नमस्ते बेटा। कैसे हैं आप सभी? देखो, इस लेक्चर में हम सभी अब यहाँ पे पढ़ने वाले बेटा एनिमोफिली, एंटीमोफिली, साथ ही साथ में बेटा हाइड्रोफिली, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में कहा था। देखिए, ये वाला जो बेटा अपना ये टॉपिक है, ये काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बेटा अब यहाँ पे इसमें से छोटे छोटे जो एमसीक्यू होते हैं वो हमको हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बराबर, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे अब समझेंगे बेटा एनिमोफिली का मतलब क्या होता है। एनिमोफिली का मतलब बेटा हवा द्वारा परागण। एंटीमोफिली का मतलब होता है कीटक द्वारा परागण। कभी कभी क्या होता है बेटा कि बच्चे अब यहाँ पे एनिमोफिली को हम यहाँ पे एनिमल अब या फिर बेटा प्राणियों द्वारा नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हम यहाँ पे अच्छे से ध्यान में बेटा कि एनिमोफिली को हमें प्राणियों द्वारा परागण नहीं समझना है। एनिमोफिली का मतलब होता है बेटा हवा द्वारा परागण। ठीक है, देखिए, और यहाँ पे बेटा हम कुछ जो चीजें अब पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले आता है कि अब इस तरह के जो पुष्प होते हैं उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं बेटा अब यहाँ पे जो एनिमोफिली के पुष्प होते हैं, ये पुष्प बेटा सुंदर नहीं होते हैं, बल्कि जो कीटकों द्वारा जिनके अंदर परागण होता है बेटा, इनके पुष्प बेटा ये काफी ज्यादा सुंदर और ये काफी ज्यादा आकर्षक होते हैं। क्यों अब ऐसा होता है कि जो कीटकों द्वारा परागण होता है इनके पुष्प बेटा काफी ज्यादा आकर्षक होते हैं, लेकिन जिनके अंदर हवा द्वारा परागण होता है इनके पुष्प बेटा इतने आकर्षक या फिर सुंदर नहीं होते। ठीक है, देखिए, तो अब यहाँ पे बेटा इसका जो सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण जो अब यहाँ पे रीजन आता है वो क्या आता है। क्या होता है बेटा कि अब जैसे जिन पुष्पों के अंदर कीटक के द्वारा परागण होता है, तो इन पुष्पों को बेटा कीटक को आकर्षित करने के लिए कुछ अब यहाँ पे अपने अंदर मतलब कुछ बदलाव करने पड़ते हैं। तो इस वजह से अब यहाँ पे बेटा कीटकों को आकर्षित करने के लिए जिनके अंदर कीटक द्वारा परागण होता है, इस तरह के पुष्प जो होते हैं बेटा वो काफी ज्यादा सुंदर होते हैं। साथ ही साथ में इन पुष्पों के अंदर बेटा शहद का भी निर्माण होता है और ये विशिष्ट प्रकार की गंध अब यहाँ पे बनाते हैं। और इसी तरह से बेटा जो विशिष्ट प्रकार की गंध होती है, इसी से बेटा जो विभिन्न प्रकार के जो कीटक हैं वो इन पुष्पों की तरफ आकर्षित होते हैं। साथ ही साथ में ये उनके अंदर परागण की प्रक्रिया कर जाते हैं। बराबर, ठीक है। देखिए, इसके बाद हम यहाँ पे अपने ध्यान देंगे बेटा कि अब यहाँ पे जो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा कि अब यहाँ पे जो परागकण अब बन रहे हैं, ठीक है, तो जिन पुष्पों में बेटा हवा द्वारा परागण होता है, इन पुष्पों के बेटा जो परागकण होते हैं वो बहुत ही अधिक संख्या में बनते हैं, बल्कि जिनके अंदर बेटा कीटकों द्वारा परागण होता है इनके अंदर बेटा अब यहाँ पे परागकण बहुत ही कम संख्या में बनते हैं। तो क्या कारण होता है कि अब यहाँ पे बेटा हवा द्वारा परागण करने वाले पुष्पों में परागकण अधिक संख्या में बनते हैं, बल्कि जो कीटकों द्वारा अब यहाँ पे परागण करते हैं बेटा इस प्रकार के पुष्प में बेटा परागकण बहुत ही कम संख्या में बनते हैं। देखिए, तो इसका बेटा जो सबसे बढ़िया अब यहाँ पे रीजन होता है वो ये होता है अगर के अब यहाँ पे बेटा जिन पुष्पों में हवा द्वारा परागण होता है उनमें बेटा परागकण के व्यय होने की संभावना बहुत अधिक होती है। बराबर, ठीक है। देखिए, मतलब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे ध्यान दे बेटा एक कोई पुष्प है जिसके अंदर बेटा हवा द्वारा परागण होता है, तो यहाँ पे बेटा अगर परागकण की संख्या बहुत कम होगी तो अब यहाँ पे बेटा इन पुष्पों में परागण नहीं संभव हो पाएगा। तो होता क्या है यहाँ पे बेटा परागकण जो होते हैं बहुत ही अधिक संख्या में बनते हैं, ताकि यानी परागकण जब भी हवा द्वारा वहन करें तो इनमें से बेटा अगर मान लो कुछ परागकण व्यय भी हो जाते हैं तो बाकी के जो परागकण रहेंगे बेटा वो अब यहाँ पे पुष्पों में परागण की प्रक्रिया को संभव कर पाएंगे। बराबर, और यही कारण होता है कि अब यहाँ पे बेटा जिनके अंदर हवा द्वारा परागण होता है इस प्रकार के पुष्पों में अब यहाँ पे परागकण अधिक संख्या में बनते हैं। लेकिन जिनके अंदर बेटा अब यहाँ पे कीटकों द्वारा परागण होता है तो कीटक क्या करते हैं बेटा, वो मान लो किसी एक पुष्प पे गए और उन कीटकों के शरीर पे बेटा अब यहाँ पे जो परागकण है वो लग गए, तो वाले कीटक जो होंगे वो अब यहाँ पे बेटा अब उस पुष्प पे बैठने के बाद वो ढेर सारे अन्य पुष्पों पे जाएंगे, तो एक ही कीटक जो होगा बेटा वो कम परागण में ही अब यहाँ पे ढेर सारे पुष्पों के अंदर अब यहाँ पे परागण की प्रक्रिया को पूर्ण कर देता है। तो यहाँ पे बेटा परागकण के व्यय होने की संभावना काफी कम होती है, बल्कि जिनके अंदर हवा द्वारा परागण होता है बेटा उनमें परागकण के व्यय होने की संभावना अधिक होती है। यही कारण होता है कि अब हवा द्वारा परागण करने वाले पुष्पों में बेटा यहाँ पे अधिक संख्या में परागकण बनते हैं, लेकिन जिनके अंदर कीटक द्वारा परागण होता है उनके अंदर बेटा कम संख्या में परागकण बनते हैं। इसके बाद हम सभी अब यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा कि अब यहाँ पे कि हमने देखा
कि पुष्प के बारे में, मतलब पुष्प के अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं बेटा कि जो परागकण होते हैं इनके अंदर हमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, है ना। देखिए, तो अब यहाँ पे बेटा जिनके अंदर हवा द्वारा परागण होता है इनके बेटा परागकण काफी ज्यादा छोटे होते हैं, साथ ही साथ में हल्के होते हैं। देखिए, अब यहाँ पे छोटे होते हैं तो इससे क्या होगा बेटा कि अब यहाँ पे ये कम जगह में अधिक मात्रा में ये बन पाएंगे, और हल्के होंगे इससे क्या होगा बेटा, तो हल्के होंगे तो बेटा ये अब यहाँ पे लंबी दूरी अब यहाँ पे तय कर पाएंगे, बराबर। मतलब कि अगर मान लीजिए ये हवा के माध्यम से बेटा ये वहन करते हैं तो ये एक लंबी दूरी जो होगी उसे आसानी से तय कर सकते हैं। और साथ ही साथ में बेटा जिनमें हवा द्वारा परागण होता है इनके परागकण बेटा काफी ज्यादा सूखे होते हैं। सूखे होने से क्या होता है, और साथ ही साथ में बेटा ये चिपचिपे बिल्कुल नहीं होते हैं, है ना। सूखे और चिपचिपे होने से क्या होता है बेटा कि यानी जो परागकण है वो अगर मान लो किसी सतह पे ये बैठ भी जाते हैं, ठीक है बेटा। देखिए, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो अगर बेटा ये सूखे और चिपचिपे नहीं होंगे तो इससे क्या होगा बेटा, तो अगर मान लो ये किसी भी जगह पे बैठ भी जाते हैं तो उस सतह पे बेटा जब भी कोई हवा का झोंका आएगा तो उससे ये आसानी से बेटा वहां से उड़ के अब ये आगे की तरफ वहन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में बेटा ये चिकने होते हैं। चिकने होते हैं अर्थात क्या, कि मतलब ये खुरदुरे बिल्कुल नहीं होते हैं। देखिए, अब खुरदुरे रहेंगे तो क्या होगा बेटा, तो ये किसी भी अब सतह से आसानी से जाके बेटा लग सकते हैं, उससे चिपक सकते हैं। तो इसके लिए बेटा ये काफी ज्यादा चिकने परागकण हमको बेटा अब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन जिन पुष्पों में बेटा अब यहाँ पे कीटक द्वारा परागण होता है इनके परागकण बेटा काफी ज्यादा चिपचिपे तथा खुरदुरे होते हैं। ये चिपचिपे तथा खुरदुरे बेटा इसलिए होते हैं ताकि ये अब यहाँ पे उन कीटकों के बेटा शरीर से चिपक सकें और ये आगे जाके बेटा ये आसानी से अब यहाँ पे परागण की प्रक्रिया इन पुष्पों में हो सके। ठीक है बेटा। देखिए, फिर इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ध्यान दें बेटा कि जिन पुष्पों में हवा द्वारा परागण होता है उनके वर्तिकाग्र में हमें क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, है ना। देखिए, अब इस तरह के बेटा जो पुष्प होते हैं तो इनका वर्तिकाग्र जो होता है ये बहुशाखी होता है। बहुशाखी का मतलब क्या है बेटा कि इसके अंदर ढेर सारी जो शाखाएं होंगी वो अपने को देखने को मिलेंगी, और ये वाली जो शाखाएं होंगी इन्हीं की वजह से क्या होगा, तो इन्हीं की वजह से बेटा अब यहाँ पे जो परागण की संभावना होगी वो बढ़ेगी। अब यहाँ पे बेटा क्योंकि परागकण को ग्रहण करने के लिए ढेर सारे जो अब यहाँ पे वर्तिकाग्र होंगे वो हमें अब यहाँ पे आसानी से देखने को मिलेंगे। इनके जो बेटा वर्तिकाग्र होते हैं ये डिस्क अब या फिर बेटा तस्तरी नुमा हमको देखने को मिलेंगे। ये डिस्क अब या फिर तस्तरी नुमा इनके होने से क्या होता है बेटा, तो इस वजह से अब यहाँ पे जो परागकण को ग्रहण करने की जो एक सतह होती है उसका जो एक सरफेस एरिया होता है वो अब यहाँ पे बढ़ जाता है। और यहाँ पे बेटा इनके जो वर्तिकाग्र होते हैं ये काफी ज्यादा चिपचिपे एवं रोएदार होते हैं। ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे ये चिपचिपे अब और रोएदार क्यों होते हैं बेटा कि अगर मान लो परागकण बेटा अब यहाँ पे आता है, क्योंकि बेटा इनके जो परागकण हैं वो सूखे एवं काफी ज्यादा चिकने होते हैं, बराबर। ठीक है। तो इनके वर्तिकाग्र बेटा अगर चिपचिपे नहीं होंगे तो परागकण बेटा उनसे आसानी से जुड़ पाएंगे नहीं। ठीक है ना। ठीक है। तो इस तरह से अपने हम यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा कि इनके वर्तिकाग्र के अंदर ये सारे बदलाव हमें देखने को मिलते हैं। बल्कि अगर हम यहाँ पे बात करें बेटा कि जिनके अंदर कीटकों द्वारा परागकण होता है, जो परागण की प्रक्रिया होती है, तो उनके जो बेटा वर्तिकाग्र होंगे वो कैसे होंगे, तो वो बेटा अब यहाँ पे अब बहुशाखीय हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। वो डिस्क नुमा बेटा हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। वो चिपचिपे या फिर रोएदार हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमने अब यहाँ पे देखा कि जिनके अंदर हवा द्वारा परागण होता है तथा जिनके अंदर कीटकों द्वारा परागण होता है, इन तरह के पुष्पों में बेटा हमें क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या अंतर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। देखिए, इसके बाद बेटा हमको जो अब यहाँ पे पढ़ना है, तो हमें अब यहाँ पे पढ़ना है बेटा हाइड्रोफिली या फिर जल द्वारा परागण। देखो, तो हम यहाँ पे अपने अच्छे से ध्यान देंगे बेटा कि अब यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है कि अब यहाँ पे जो भी जलीय वनस्पतियां होती हैं वो हमेशा जल द्वारा परागण करती हैं, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, यहाँ पे केवल 30 वंश जो है वनस्पतियों के वो जल द्वारा परागण की प्रक्रिया करते हैं, बराबर, ठीक है। और इसके लिए बेटा अब यहाँ पे ये जो भी अब जिन भी वनस्पतियों में बेटा अब यहाँ पे जल द्वारा परागण होता है तो उनके अंदर बेटा उनके जो परागकण हैं, उनके जो पुष्प हैं, उनके अंदर बेटा कुछ विशिष्ट प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो जो सबसे पहला जो अब यहाँ पे परिवर्तन है वो क्या है, तो सबसे पहला बेटा परिवर्तन होता है कि इनके जो परागकण होते हैं, परागकण के बाहर बेटा एक तरह की श्लेष्मी परत होती है, ठीक है। श्लेष्मी परत मतलब कि ये किसी ऑयल की तरह अब एक लगने वाली परत होगी कि जिसकी वजह से बेटा कि ये परागकण पानी में तो रहेंगे लेकिन ये गीले होंगे नहीं। अगर मान लो बेटा ये परागकण गीले हो जाते हैं तो इससे क्या होगा बेटा कि पानी जो होगा वो इन परागकणों में प्रवेश कर जाएगा और यानी जो परागकण होंगे ये भारी बन जाएंगे, और जब भी ये परागकण भारी होंगे तो उस समय बेटा ये उस वाटर बॉडी में या फिर उस तालाब के बेटा तलिए में जाके बैठ जाएंगे। तो इसके लिए बेटा इनके जो परागकण होते हैं, जिन भी अब वनस्पतियों में बेटा अब यहाँ पे जल द्वारा परागण होता है तो उनके बाहर हमें एक तरह की श्लेष्मी परत देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये परागकण हमेशा सूखे रहते हैं, पानी इनके अंदर प्रवेश करता नहीं है। साथ ही साथ में हम यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा इनके जो परागकण होते हैं कुछ वनस्पतियों के, तो वो फीतानुमा अब या फिर बेटा ये रिबन शेप के होते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे फीतानुमा या फिर रिबन शेप होने से क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे फीतानुमा होने से क्या होता है बेटा कि इनके अब बगल में हमको इस तरह से बेटा अब कोई फीतेनुमा अब यहाँ पे संरचना देखने को मिलेगी, जिससे बेटा अगर मान लीजिए जल में वहन कर रहे हैं तो ये अब वनस्पति से आसानी से ये लिपट सकें और वहां पे बेटा उसके पुष्प पे जाके ये आसानी से परागण कर सकें, बराबर, ठीक है। तो इसके लिए इनके जो पराग कण होते हैं वो फीतानुमा भी हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ में हम यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा और इस तरह की वनस्पतियों में इनका जो द्रव्यमान है, इनका जो भार है, ये अब यहाँ पे हम सभी अच्छे से याद रखेंगे, ये बहुत ही ज्यादा विशिष्ट होता है, ठीक है। विशिष्ट द्रव्यमान या फिर विशिष्ट भार का अब यहाँ पे मतलब क्या, देखिए क्या होगा बेटा कि अब यहाँ पे अब जैसे ये एक पानी की सतह है तो यहाँ पे बेटा इस सतह में ये ऊपर की तरफ, ठीक है, फिर यहाँ पे मध्य में और यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए बेटा अब यहाँ पे कोई एक पौधा है तो इसके जो बेटा परागकण हैं वो अब यहाँ पे मुक्त किए जाते हैं, बराबर, ठीक है। और अगर मान लीजिए बेटा ये काफी ज्यादा भारी होंगे तो वो क्या होगा बेटा, तो वो हमेशा इसी सतह पे नहीं रह पाएंगे, वो क्या होगा तो जमीन के तलिए की तरफ चले जाएंगे, बराबर, ठीक है। और अगर मान लीजिए बेटा अब यहाँ पे अब कोई पुष्प है वो बेटा अब यहाँ पे तलिए की तरफ, मतलब कि अब यहाँ पे ये पुष्प आते हैं और इनका द्रव्यमान बेटा काफी कम है, मतलब कि इनका भार काफी कम है, तो वो नीचे की सतह पे नहीं रह पाएंगे, वो नीचे से ऊपर चले जाएंगे, बराबर, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटा इस जल के अंदर मतलब कि विभिन्न स्तर पे आने वाली जो वनस्पतियां होती हैं उनके परागकण का भार या फिर उनका जो द्रव्यमान होता है बेटा वो विशिष्ट होता है, ताकि वो उसी सतह पे अब वहां पे वहन कर सकें और उस सतह पे लगने वाले जो भी उनके बेटा यहाँ पे पुष्प हैं तो उनके अंदर आसानी से परागण की प्रक्रिया संपन्न कर सके। तो ये वाली एक चीज को हमें अब यहाँ पे याद रखना है, किसके अंदर बेटा, तो जल द्वारा परागण में, ठीक है। देखिए इसके बाद बेटा अब हमें अब यहाँ पे देखना है कि मतलब अब जैसे हमारी किताब में दो वनस्पतियों के बारे में बताया गया है, एक बताया गया बेटा वेलिस नेरिया के बारे में और दूसरा जो बताया गया है वो समुद्री घास अब या फिर जूस्टेरा के बारे में बताया गया है, बराबर, ठीक है। और इन दो जलीय वनस्पतियां जो हैं उनके अंदर परागण की प्रक्रिया किस विशिष्ट प्रकार से होती है वो हमें अब यहाँ पे पढ़नी है, तो वो हम बेटा अपने हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा।